Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर में किए जाने वाले कामों की इंग्लिश। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, सो काइंडली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है बर्तन धोना। बर्तन धोना को हम इंग्लिश में वॉश दी डिशेस कहते हैं और बर्तनों को इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहा जाता है, यूटेंसिल्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बर्तन खुश्क करना। बर्तन खुश्क करने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई दी डिशेस। ड्राई दी डिशेस यानी बर्तन खुश्क करना। नेक्स्ट है कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू डू लॉन्ड्री। टू डू लॉन्ड्री यानी कपड़े धोना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कपड़े सुखाना। कपड़े सुखाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू ड्राई दी क्लॉथ्स। टू ड्राई दी क्लॉथ्स यानी कपड़े सुखाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कपड़े लटकाना यानी सुखाने के लिए कपड़े लटकाना, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं टू हैंग क्लॉथ्स। टू हैंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कपड़े इस्त्री करना। कपड़े इस्त्री करना तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टू आयरन क्लॉथ्स। टू आयरन क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कपड़े तह लगाना यानी कपड़ों की तह लगाना, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं टू फोल्ड क्लॉथ्स। टू फोल्ड क्लॉथ्स यानी कपड़ों की तह लगाना। नेक्स्ट है चादरें तब्दील करना यानी बिस्तर की चादर तब्दील करना, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज द शीट्स। चेंज द शीट्स। नेक्स्ट है मिट्टी साफ़ करना। मिट्टी साफ़ करना यानी जब फर्श पर मिट्टी पड़ जाती है तो हम इसको साफ़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू वैक्यूम। टू वैक्यूम। नेक्स्ट है मेज़ साफ़ करना। मेज़ साफ़ करना इसकी इंग्लिश है वाइप ऑफ द टेबल। वाइप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है मेज़ समेटना यानी बर्तन वगैरह उस पर से इकट्ठे करना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लीन द टेबल। क्लीन द टेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चूल्हे को साफ़ करना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चूल्हे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव कहते हैं, स्टोव। तो चूल्हे को साफ़ करने को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन दी स्टोव। क्लीन दी स्टोव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है घर को साफ़ करना। घर को साफ़ करने को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लीन दी हाउस। क्लीन दी हाउस यानी घर को साफ़ करना। फिर है घर में झाड़ू देना। घर में झाड़ू देने को हम इंग्लिश में कहेंगे टू स्वीप दी हाउस। टू स्वीप दी हाउस। घर में झाड़ू देने को इंग्लिश में कहा जाता है टू स्वीप दी हाउस, और झाड़ू को इंग्लिश में हम ब्रूम कहते हैं। ब्रूम। झाड़ू की इंग्लिश है ब्रूम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोछा लगाना। पोछा लगाना तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉपिंग। मॉपिंग। मॉपिंग यानी पोछा घर में लगाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है खिड़कियाँ साफ़ करना। खिड़कियाँ साफ़ करने को हम इंग्लिश में कहेंगे टू क्लीन दी विंडोज़ या टू क्लीन विंडोज़। टू क्लीन विंडोज़। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फर्नीचर साफ़ करना। फर्नीचर साफ़ करना तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू क्लीन फर्नीचर। टू क्लीन फर्नीचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है खाना बनाना। खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहेंगे टू प्रिपेयर फूड। टू प्रिपेयर फूड यानी खाना बनाना। नेक्स्ट है नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने को हम इंग्लिश में कहेंगे टू मेक ब्रेकफास्ट। टू मेक ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता बनाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रात का खाना बनाना। रात का खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू मेक डिनर। टू मेक डिनर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दो पौधों को पानी देना। पौधों को पानी देना तो इसकी इंग्लिश है टू वाटर प्लांट्स। टू वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोपहर का खाना बनाना। दोपहर के खाने बनाने को हम कहेंगे टू मेक लंच। टू मेक लंच। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।